Good morning students, welcome to my YouTube channel Computer Science Made Easy. Today we learn about mobile system organization and mobile components. So let's get started. ओके तो स्टूडेंट्स हम लोग आज देखने जा रहे हैं मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आप लोगों के सामने एक डायग्राम है जिसमें चार्ट के थ्रू मोबाइल के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं आपको डिस्प्ले किए हैं, जैसे सीपीयू, कैमरा, स्टोरेज, मेमोरी, पावर मैनेजमेंट यूनिट, डिस्प्ले। ये सारे कुछ मोबाइल के कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम एक एक करके पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग पहले शुरुआत करते हैं सीपीयू से। सो व्हाट इज मोबाइल प्रोसेसर और सीपीयू? सीपीयू के बारे में आप लोग ऑलरेडी काफी कुछ जानते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में सीपीयू के बारे में डिस्कस भी किया था। तो जो रोल सीपीयू का कंप्यूटर के लिए होता है वही रोल सीपीयू का मोबाइल के लिए भी होता है। चलिए देखते हैं। जस्ट लाइक सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, मोबाइल प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ स्मार्टफोन। हम लोग सीपीयू को यहाँ पे मोबाइल प्रोसेसर बोलते हैं क्योंकि दिस इज द प्रोसेसर ऑफ मोबाइल। ओके, it receives and execute every command, performing billions of calculations per second. The effectiveness of the processor directly affects every application you run, whether it is camera, the music player or just a simple email program. So mobile processor receive करता है, execute करता है सारे commands, बहुत सारे calculations, एक ही सेकंड में बहुत सारे calculations करता है। और इसकी effectiveness आपके मोबाइल के हर प्रोग्राम के लिए होती है, चाहे तो वो कैमरा हो, म्यूजिक प्लेयर हो या फिर कोई भी सिंपल मेल, वो हर जगह उसका रोल होता है। ठीक है, जस्ट लाइक अ सीपीयू इन कंप्यूटर। इतना कंसेप्ट तो आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा, आई होप। आगे चलते हैं। द एबिलिटी ऑफ प्रोसेसर टू कोऑर्डिनेट इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन वायरलेस डेटा, ग्राफिक्स एंड मेमोरी is essential for effective communication and smooth operation. A mobile processor further divided into 3 unit. एक मोबाइल प्रोसेसर 3 यूनिट में डिवाइडेड होता है, जैसा कि आप इस इमेज में जो कि आपने ऊपर देखी थी, मैं वही उसी इमेज का छोटा पार्ट नीचे भी लेके आया हूं। फर्स्ट इज एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट, एपीयू, दिस इज द एपीयू। सेकेंड इज ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, दिस इज, and third is communication processing unit, this is available here. ये तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हैं सीपीयू के। चलिए एक एक करके इन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहले देखते हैं एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है। फर्स्ट इज एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट। द एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ मोबाइल प्रोसेसर वर्क द सेम वे एज कंट्रोल यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। आप लोगों ने कंट्रोल यूनिट के बारे में पढ़ा था, कंप्यूटर के बारे में लोग जब पढ़ रहे थे, तो सेम एपीयू का वही रोल होता है जो कि कंट्रोल यूनिट का रोल होता है कंप्यूटर सिस्टम में। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग एंड गवर्निंग द एंटायर सेट ऑफ टास्क एंड एग्जीक्यूशन दैट टेक प्लेस इनसाइड अ मोबाइल सिस्टम। मोबाइल सिस्टम के अंदर जो भी चीजें होती हैं, हर चीज को कंट्रोल करने का काम होता है एपीयू का। ठीक है। Application processor execute the user application and the related OS services, which include audio video codec and players, games, connecting to other devices, playing music, saving data, image processing, speech processing, internet browsing and text editing और भी बहुत कुछ। तो जितने भी आप टास्क करते हैं मोबाइल में, हर चीज कंट्रोल करता है एपीयू। आपका ऑडियो वीडियो प्लेयर हो गया, गेम हो गया, अदर डिवाइसेस जितने भी हम लोग कनेक्ट करते हैं अपने मोबाइल के साथ, म्यूजिक प्ले करना, डेटा सेव करना, इमेज में कोई प्रोसेसिंग, इमेज एडिटिंग वगैरह, ठीक है, स्पीच प्रोसेसिंग, इंटरनेट ब्राउजिंग करना और जो भी हम लोग टेक्स्ट एडिटिंग करते हैं, एपीयू इन सब को कंट्रोल करता है। ओके, नेक्स्ट इज जीपीयू, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। द जीपीयू असिस्ट द एपीयू बाय हैंडलिंग ग्राफिक्स एंड विजुअल। मीन्स जो जीपीयू है वो एपीयू की हेल्प करता है ग्राफिक्स और विजुअल को हैंडल करके। ठीक है, इन अदर वर्ड जीपीयू हैंडल ऑल ग्राफिक रिलेटेड प्रोसेसिंग ऑफ अ मोबाइल सीपीयू। मीन्स जीपीयू जितने भी ग्राफिकल वर्क होते हैं, जितने भी ग्राफिक्स से रिलेटेड वर्क होते हैं, जैसे आपकी कोई इमेज को शो करना, ठीक है, उस टाइप के सारे काम जितने भी ग्राफिक्स रिलेटेड होते हैं वो जीपीयू के थ्रू होते हैं। इस तरीके से वो एपीयू की हेल्प करता है।
द बेटर जीपीयू, द बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेबसाइट एंड 3D वीडियो गेम्स। तो आपका जितना अच्छा जीपीयू होगा उतना अच्छा आपका विजुअलाइजेशन होगा। जो भी हम लोग कॉम्प्लेक्स वेबसाइट्स ओपन करते हैं अपने मोबाइल पे, या कोई भी 3D गेम खेलते हैं जिसमें अच्छा ग्राफिक्स यूज होता है, तो मींस आपका जीपीयू बेस्ट होना चाहिए इन सब चीजों को ज्यादा अच्छे से एक्सपीरियंस करने के लिए। ओके, तो ये हो गया आपका जीपीयू पार्ट। अब आगे चलते हैं। ओके, दिस इज द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सीपीयू और मोबाइल प्रोसेसर, कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। हम लोग इसको डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर भी कहते हैं। मेन इसलिए है क्योंकि मोबाइल का इन्वेंशन ही कम्युनिकेशन करने के लिए हुआ था। बाद में ये सारी ग्राफिकल और गेम से ऑडियो वीडियो वाली चीजें बाद में आ गई, लेकिन मेन मोटिव था मोबाइल का फॉर कम्युनिकेशन। तो दिस इज द मेन पार्ट ऑफ सीपीयू। ओके, या फिर हम लोग कह सकते हैं मोबाइल प्रोसेसर। सो द कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट इज द यूनिट दैट कंट्रोल द कॉल मेकिंग एंड रिसीविंग मैकेनिज्म ऑन अ स्मार्टफोन। तो कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है? अपने फोन पे कॉल करने का या कॉल रिसीव करने का मैकेनिज्म कंट्रोल करता है। ठीक है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज रेडियो सिग्नल मैनेजमेंट एंड सेकंड इज ऑडियो सब सिस्टम। पहले देखते हैं रेडियो सिग्नल मैनेजमेंट यूनिट क्या होती है। दिस यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग सिम। आई थिंक आपको सिम का फुल फॉर्म पता हो या ना पता हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, द फुल फॉर्म ऑफ सिम इज सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, हम लोग हमेशा सिम करते रहते हैं, बट सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। टू द बेस स्टेशन थ्रू रेडियो सिग्नल लाइक इन सेल्यूलर नेटवर्क सच एज 3G, LTD, 4G बेस सेल्यूलर नेटवर्क। सो रेडियो सिग्नल मैनेजमेंट यूनिट का क्या काम होता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग सिम। आपके सिम को कनेक्ट करता है बेस स्टेशन थ्रू द रेडियो सिग्नल। रेडियो सिग्नल के थ्रू जो उसका बेस स्टेशन है उसके थ्रू कनेक्ट करता है। ठीक है, और सेलुलर नेटवर्क किस टाइप के होते हैं? 3G, LTD, 4G, ये सारे कुछ बेसिक सेलुलर नेटवर्क होते हैं। सो दिस इज द वर्क ऑफ रेडियो सिग्नल मैनेजमेंट यूनिट। नेक्स्ट इज ऑडियो सब यूनिट। ये क्या होता है? दिस सब यूनिट कन्वर्ट द वॉइस सिग्नल एनालॉग टाइप इनटू डिजिटल सिग्नल एंड वाइस वर्सा। आपको शायद ये पता हो या ना पता हो, जो भी हमारा जब हम लोग कॉल करते हैं, चाहे वो लैंडलाइन के थ्रू हो, चाहे हम लोग मोबाइल के थ्रू हो, जब भी कोई सिग्नल आता है तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आप जानते ही हो कैसा होता है? कर्व्स में। ठीक है, तो जो भी आपने देखा होगा, जो बेसिक एसी करंट होता है आपका। ठीक है, तो जितने भी सारे सिग्नल्स आते हैं वो एनालॉग फॉर्म में आते हैं, मींस बेसिक इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। मोबाइल उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये वर्क हो गया आपका ऑडियो सब सिस्टम का। तो ऑडियो सिस्टम ने क्या किया? इसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और ऐसा ही अपोजिट साइड भी होता है। जब हम लोग यहां से कुछ वॉइस भेजते हैं, ठीक है, तो वो पहले डिजिटल फॉर्म में होती है, देन उसको एनालॉग टाइप में कन्वर्ट किया जाता है, देन वो ऑन एयर होता है, फिर दूसरे मोबाइल में जाता है, वहां पे एनालॉग टाइप से वापस डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होता है, देन वहां दूसरा बंदा हमारी आवाज सुन पाता है। ठीक है, तो ये काम होता है ऑडियो सब सिस्टम का, कि एनालॉग सिस्टम से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना और डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना। और एनालॉग सिस्टम क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। एनालॉग टाइप इज अ लाइक अ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, द वॉइस सिग्नल रिसीव एन इनपुट थ्रू इनबिल्ट माइक। जो भी वॉइस होता है वो इनबिल्ट माइक में रिसीव होता है, देन कन्वर्ट द जनरेटेड ऑडियो आउटपुट एंड सेंड इट टू द बिल्ट इन स्पीकर। पहले वॉइस सिग्नल इनबिल्ट माइक में जाता है, फिर वहां से कन्वर्ट होकर वो स्पीकर पे पहुंचता है, तब हम लोग उसको सुन पाते हैं। ठीक है, देन ऑडियो सिस्टम डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। ऑडियो सब सिस्टम भी टू पार्ट में डिवाइडेड होता है। अगेन हम लोग देखते हैं, DAC मींस डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर and ADC analog to digital converter. First DAC means digital and to analog converter, convert digital signal to analog audio signals. Then second ADC analog to digital converter,
convert analog audio signal received from the person who is making call into digital form so that the mobile processor can work on it. ठीक है, so this is all about communication processing unit और digital signal processor. I hope कि ये जितनी भी चीजें मैंने आपको समझाई हैं आपको उसमें से काफी कुछ चीजें समझ में आई होंगी. ओके, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको समझ लेना चाहिए, जो कि रिलेटेड है आपके मोबाइल प्रोसेसर से या फिर हम लोग कह सकते हैं सीपीयू से, मोबाइल सीपीयू. सिस्टम ऑन अ चिप. All components of CPU are fabricated on a single chip and hence the entire integration is described as system on a chip, SoC. इसको हम लोग SoC भी बोल सकते हैं. Thus SoC can described in the expression as SoC means CPU plus GPU plus display processor plus radio signal processor plus video processor. ठीक है, इन शॉर्ट आप लोग कह सकते हैं कि इन सब चीजों को अलग अलग लगाने की बजाय हम लोग एक चिप में इन सब चीजों को इनबिल्ड कर देते हैं. सपोज यहां पे आपका एपीयू लगा है, यहां पे आपका जीपीयू लगा है और यहां पे आपका अदर दूसरी कोई कंपोनेंट्स लगे हुए हैं. ठीक है, तो एक ही चिप पे ये सारे अलग अलग कंपोनेंट्स हम लोग लगा के और इस चिप को ही यूज करते हैं. इसका यूज क्या होता है, इसका एडवांटेज क्या होता है? The major advantage of SoC architecture for mobile processor is that CoC chip consume less power as compared to their counterpart. ठीक है, अगर चीजें हम लोग अलग अलग लगाएंगे तो ये चीजें पावर ज्यादा कंज्यूम करेंगी. ठीक है, बट ये एक चिप में होने के कारण पावर कम कंज्यूम करती हैं. तो दैट्स व्हाई जब भी कोई मोबाइल बनता है तो वहां पे अलग अलग कंपोनेंट ना लगा करके हम लोग SoC यूज करते हैं ताकि पावर कम यूज हो, क्योंकि आपकी बैटरी लाइफ इसी पे डिपेंड करती है कितना ज्यादा चलेगी. ठीक है, तो ये हो गया सिस्टम ऑन अ चिप के बारे में. चलिए हम लोग मोबाइल का सीपीयू के बारे में लोग जान चुके हैं, कुछ और जो अदर कंपोनेंट्स होते हैं सीपीयू से बाहर उन चीजों के बारे में भी जानते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट कंपोनेंट इज कैमरा ISP, इमेज सिग्नल प्रोसेसर. इसको हम लोग इमेज सिग्नल प्रोसेसर भी कहते हैं और हम लोग सिंपल कैमरा भी बोल सकते हैं इन कॉमन लैंग्वेज. इट इज डिजाइन टू डिलीवर अ टाइटली बाउंडेड इमेज प्रोसेसिंग पैकेज एंड इनेबल एंड इंप्रूव्ड ओवरऑल पिक्चर एंड वीडियो experience. It provides a complete set of image processing operation like instant image capturing, high resolution support, image stabilization and other image enhancement. In very simple language, आप मोबाइल के थ्रू इमेज कैप्चर कर सको, हाई रेजोल्यूशन इमेज कैप्चर कर सको, कोई वीडियो क्रिएट कर सको, इमेज में कोई एडिटिंग कर सको. ठीक है, ये सारे के सारे काम हम लोग कैमरा ISP के थ्रू करते हैं. ठीक है, बहुत ही सिंपल वर्ड्स मैंने आपको बताया है. नेक्स्ट इज डिस्प्ले यूनिट. द डिस्प्ले यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग डिस्प्ले फैसिलिटी, टच सेंसिटिव इंटरफेस एंड टच सेंसिटिव कीबोर्ड. तो आप जो लोग मोबाइल यूज करते हैं उसमें जो डिस्प्ले में फैसिलिटी होती है टच इंटरफेस की या टच कीबोर्ड की, वो फैसिलिटी आपको मिलती है डिस्प्ले यूनिट से. ठीक है, आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे आई होप, क्योंकि ये चीज आप लोग डेली यूज करते होंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज मेमोरी यूनिट. लाइक योर कंप्यूटर सिस्टम, स्मार्टफोन कैन बी इफेक्टिवली यूज फॉर कैरिंग आउट वेरियस टास्क एंड रनिंग सेवरल एप्लीकेशंस विच आर रिक्वायर्ड मेमोरी. कंप्यूटर की तरह आपके स्मार्टफोन में भी आजकल बहुत सारे एप्स यूज होते हैं, बहुत सारे कैलकुलेशन होते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग मोबाइल से भी कर सकते हैं. तो उसके लिए मोबाइल को जरूरत होती है मेमोरी की. मोबाइल सिस्टम मेमोरी इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स और टू टाइप्स. सेम वही रैम और रोम. रैम और रोम क्या होते हैं ये ऑलरेडी आप लोगों को पता है, हम लोग पिछले कुछ वीडियोस में रैम के बारे में और रोम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. RAM is a volatile memory and ROM is a non-volatile memory और permanent memory. ठीक है, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है, मैंने एक बार फिर से आप लोगों को बता दिया. नेक्स्ट कंपोनेंट इज पावर मैनेजमेंट और बैटरी मैनेजमेंट. अ मोबाइल फोन बैटरी इज द मेन सोर्स ऑफ पावर supply for this device.
ऑलमोस्ट ऑल मोबाइल फोन्स आर इक्विप्ड विद लिथियम आयन बैटरीज। जितने भी मोबाइल्स होते हैं उनमें लिथियम आयन बैटरीज होती हैं। द लिथियम आयन बैटरीज अलाउ फॉर अ हाई चार्जिंग कैपेसिटी। लिथियम आयन बैटरीज क्यों होती हैं? क्योंकि इसमें हाई चार्जिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है, अपने अपने वेट के अकॉर्डिंग और अपने अपने साइज के अकॉर्डिंग। जितनी बड़ी बैटरी होगी उतना ज्यादा हम लोग उसको चार्ज कर सकते हैं। फॉर स्मार्टफोन्स बैटरी कैपेसिटी इज मेजर्ड इन मिलियम्पियर आवर्स, ठीक है। mAh हम लोग उसको शॉर्ट में कहते हैं। जब भी आप लोग कोई मोबाइल खरीदते हैं तो mAh जरूर चेक करते हैं कि उसका mAh 2000 है या 4000 है, क्योंकि जितना ज्यादा mAh होगा आपकी बैटरी लाइफ उतनी ही होगी। तो आई थिंक आपको mAh के बारे में पता चल गया होगा, ठीक है, क्या होता है mAh कंसेप्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट इज स्टोरेज। मैं अब बात कर रहा हूं एक्सटर्नल स्टोरेज की, ठीक है। आपका रैम और रोम तो हो गया इंटरनल, जो आपको ऑलरेडी पता है। द एक्सटर्नल स्टोरेज ऑफ मोबाइल सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेंडेबल स्टोरेज, ठीक है। इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ SD कार्ड और माइक्रो SD कार्ड्स। It is the storage which can be removed easily by you and can used for storing pictures, music, video and etc. ठीक है। 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, बहुत सारे साइजेस के अलग अलग मेमोरी चिप्स आते हैं। आप लोग उनको मोबाइल में एज ए एक्सटर्नल कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं और जो भी चीजें हैं आपके मोबाइल की, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो, म्यूजिक, आप उसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ओके तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं, जितने भी इसके कंपोनेंट्स होते हैं मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के। आई होप कि आज के ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा।